हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग। वैसे आपने स्क्रीन पर तो देख ही लिया होगा कि आज हम मार्केटिंग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। वैसे हम मार्केटिंग पढ़ रहे तो मार्केटिंग एक नया सा सब्जेक्ट है ना। तो मार्केटिंग हम वैसे पढ़ते क्यों है? वैसे अगर आप एक बार मार्केटिंग इंटरेस्ट लेके पढ़ने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग आप डे टू डे जो भी लाइफ में आप देखते हैं सुनते हैं वो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में एड्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, है ना। तो वो एडवर्टीजमेंट भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। कैसे? अलग अलग चीज़ें से मार्केटिंग से कि कस्टमर को टिप्स एंड ट्रिक्स करा जाता है, एक कस्टमर को प्रोडक्ट भेजा जाता है। कैसे? तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचर्स ऑफ मार्केटिंग। हमने मतलब कि क्या है मार्केटिंग इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम नेचर ऑफ मार्केटिंग डिस्कस करके, वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो व्हाट इज़ नेचर ऑफ मार्केटिंग? कस्टमर फोकस रिलेशनशिप। मतलब नेचर से होता है मार्केटिंग का, वो कस्टमर के ऊपर फोकस करता है ज़्यादातर। मतलब कि कैसे हम कस्टमर को ट्रीट कर रहे हैं, क्या हम उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? अगर हम किसी कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो यही मार्केटिंग एक तरह की कहते हैं, क्योंकि वो हमारे रेगुलर कस्टमर बन सकता है ना। क्रिएटिव। अब क्रिएटिवनेस मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिवनेस कैसे? अब फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, मतलब कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, है ना। उसे क्रिएटिव बनाए प्रोडक्ट को, मतलब कि उसके जो पैकेट्स होते हैं उसे क्रिएटिव बना सके, जिसकी वजह से वो जो कि कंज्यूमर है उसे मतलब कि उसे परचेज कर ले। इट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 P's। ये 4 P's की हेल्प से होता है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इन्हीं 4 P's की वजह से स्मूथ फ्लो ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केट को स्मूथ फंक्शन कर सकते हैं, स्मूथली फ्लो कर सकते हैं। तो ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में मार्केटिंग मिक्स, चैप्टर नंबर 3। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो मतलब कि इन चारों 4 P's का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना मार्केट स्मूथ फ्लो नहीं कर पाएगी। ये है नेचर्स ऑफ मार्केटिंग। हम पढ़ेंगे मार्केटिंग फिलोसफीज़। अब मार्केटिंग फिलोसफीज़ 4 फिलोसफीज़ हम पढ़ेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से कॉन्सेप्ट नए नए इमर्ज हुए, कौन से फेल हुए कॉन्सेप्ट हमारे इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में। मतलब तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है? सब कंपनी बिलीव दैट इट इज़ ईजी टू सेल द प्रोडक्ट। मतलब कि कुछ कंपनियां बिलीव करती कि बहुत ज़्यादा आसान है ये जो भी प्रोडक्ट है बना के कस्टमर को बेच दो बस। वैन प्रोडक्ट आर एन एक्सपेंसिव, मतलब कि एक्सपेंसिव नाउ इजीली अवेलेबल हो। अब फॉर एग्जांपल कहीं आपने चीज़ें देखी होगी जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है ना। पर ये तो नहीं कि आप हर चीज़ खरीद सकते, हर चीज़ खरीदते हो, इजीली अवेलेबल है तो बस खरीद लो भाई, इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं होता ना। देखते हैं ये कैसे फेल हुआ। They are the following production concept which focuses on large scale production on the cost of producing with minimum cost। मतलब cost है minimum cost। हम ये कैसे कर सकते हैं? मतलब कि हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं। एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होता है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है उसमें, मतलब कम रॉ मटेरियल से हम लार्ज प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे फेल होगा? कम रॉ मटेरियल है, क्वालिटी भी डाउन, भले ही प्राइस भी डाउन हो गया, क्वालिटी भी डाउन हो गई। पर इंडिया में ऐसा नहीं चलता भाई, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए लेस प्राइस में। ये क्या तुम इतने कम क्वालिटी दे रहे हो? नहीं ना। ये फेल हो गया हमारे इंडियन इकोनॉमी में। इसके बाद आया एक और कॉन्सेप्ट। कौन सा? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अभी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हेन द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल इन द इकोनॉमी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इमर्ज। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट आ गया जब वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब ये क्या करता है? विच ऑलवेज फोकसेज ऑन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद एडिशनल फीचर्स विद रिजल्ट
हायर कॉस्ट। अब आप गुड रॉ मटेरियल ले रहे हो, गुड एडिशनल फीचर्स के साथ, क्या होगा भाई, क्वालिटी तो गुड होगी, फीचर्स भी अच्छे होंगे, पर कॉस्ट हाई हो जाएगी। इंडियन इकोनॉमी में क्या मांग रहे थे कंज्यूमर्स, लेस प्राइस में ज़्यादा क्वालिटी, तो वो ये भी फेल हो गया। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लेस प्राइस में ज़्यादा मतलब कि लेस प्राइस में ज़्यादा क्वालिटी। तो ये भी फेल हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। अब नेक्स्ट आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहता है, अब हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कुछ तो कुछ प्रोड्यूस किया होगा, कुछ नहीं भाई बहुत कुछ प्रोड्यूस किया होगा, है ना, तो उसे भी तो सेल करना है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द सेलिंग द प्रोडक्ट वॉट एवर ऑलरेडी प्रोड्यूस। अब उन दोनों, अब कॉन्सेप्ट में वो जो भी प्रोड्यूस हो गया हमने, मतलब कि उसे बेचना है, जैसे बेचो, लॉस में बेचो, प्रॉफिट में बेचो, कोई मतलब नहीं भाई। लॉस में कैसे, अब मतलब कि कोई भी प्रोडक्शन कॉस्ट लगी होगी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस बोलते हैं हम उसे, प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना, तो उसे बनाया कम से कम उतनी तो आए। तो इसलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट में बनाया, लॉस में बेचो चाहे प्रॉफिट में बेचो। ऑफर्स और बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक, एडवर्टीजमेंट, मतलब कि एडवर्टीजमेंट देते हैं। अब आपने टीवी में देखो कितने सारे एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं। ऑफर्स इंटेंसिव, मतलब कि अलग अलग ऑफर, आपने देखा होगा कि जब चीज़ें आउट ऑफ, जैसे कि सीज़न देख लो, सीज़न सेल्स रखते, जब वो सीज़न जाने लगता है तो कितनी सारी चीज़ों पे ऑफ़र होता है। उनकी जो शर्ट्स होती है, टी शर्ट्स होती है, जो कि ऑफर्स में, समर ले लो, समर जब जाने वाले होते हैं उनकी शर्ट टी शर्ट में कितने सारे ऑफर्स आ जाते हैं, है ना। तो इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स, अलग अलग प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो। तो नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग फिलोसफी का क्या है, ये भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये है हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो हो गया एकदम सक्सेसफुल इन आर इंडियन इकोनॉमी। अब कैसे ये सक्सेसफुल हो गया, दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। एज पर द कॉन्सेप्ट, द प्रोडक्ट शुड बी डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड कीपिंग इन द माइंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। अब इसमें क्या हुआ, अब हम नीड्स, जो कि कंज्यूमर की नीड्स है, वांट्स है, उसके ऊपर हम मतलब कि उसके ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो भी कंज्यूमर चाहता है लेना, तो उसके ऊपर मतलब कि एक बात बताओ, जो चीज़ आपको चाहिए होगी कोई आपको देगा, है ना, तो आप क्यों नहीं लोगे वो चीज़। अब ओब्वियसली वो चीज़ आप लोगे ना, भले ही वो महंगी क्यों ना हो, भले ही वो सस्ती क्यों ना हो, है ना। दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी डिज़ाइन एज पर कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर नीड, जो भी मांग रहा है, जो भी वांट्स है, उसके कीपिंग इन माइंड पे करके प्रोडक्शन करना है हमें। ट्राई टू प्रोड्यूस द गुड्स एज पर देयर प्रेफरेंस, जो भी कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है कि नहीं मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसी टाइप का बनाने की कोशिश करें। तो ये होती है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि एकदम सक्सेसफुल रहा इन इंडियन इकोनॉमी, जो कि चल भी रहा है। अरे मार्केटिंग, जो कि मार्केटिंग सब्जेक्ट है ना, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा लेट आया है। इसकी वजह से मतलब कि पहले कितने सारे वो आए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर लास्ट में आए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि सक्सेसफुल हुआ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया आज का। तो व्हाट इज CRM, इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फुल फॉर्म ऑफ CRM इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अभी क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपरवाइजिंग कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। अब फॉर एग्जांपल CRM है, आप किसी भी कस्टमर को चीज़ बेचते तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमें बेचे, उसे अच्छे मैनेजमेंट, मतलब कि अच्छे उससे सर्विस से उसे हम सेटिस्फाई करें, जिसकी वजह से हमारी कंपनी का जो भी मतलब कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो उसके दिमाग में रह जाए, फिर वो दूसरों से भी हमारे वो उसकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करे। ये एक तरह की ऑटोमेटिक मार्केटिंग भी होती है, जो कि कस्टमर होता है और वो रेगुलर कस्टमर भी बन सकता है और हमारी मार्केटिंग दूसरों से भी कर सकता है। तो दिस इज़ नोन एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में भी डिस्कस करेंगे अलग। तो आज का मतलब कि आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, थैंक यू।